यूट्यूब चैनल उन्नीस XYZ पर स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जो है यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर आना है। उसके बाद सबसे पहले आपका OTR रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया गया है इस पर चेक करेंगे। चेक पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है मोबाइल वेरिफिकेशन, उसके बाद eKYC, फिर फाइनल OTR करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आप सभी स्टूडेंट जो है अपना कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पर उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पर eKYC करना है। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका आधार जो है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको भी आपको फिलअप करना होगा। चलिए यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक मैसेज होगा। आप सभी स्टूडेंट जो है ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर जो सामने दिया गया है वेरीफाई eKYC डिटेल्स का जो ऑप्शन है ग्रीन कलर में, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई eKYC डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 90 days with no automatic charges. तो फिलअप करेंगे। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फाइनल OTR में जो है आपको अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, यहाँ पर ईमेल ID फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं फाइनल OTR कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपका OTR नंबर भी जनरेट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका OTR नंबर। इसको जो है आप सभी स्टूडेंट्स सेव करके कहीं पर रख लीजिएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स दोबारा यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन का दिया गया ऑप्शन। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक फ्रेश, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट 7 कैटेगरी ही देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे SC ST कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का इस साइड दिया गया है। उसके बाद OBC कैटेगरी, उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर 9th और 10th में जो स्टूडेंट्स फ्रेश फॉर्म फिलअप करें वह सभी स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। जो स्टूडेंट्स 11th या 12th का फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मतलब BA BSc BCom या फिर MSc M.Com को फिलअप कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट्स पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स ने जो भी अपना OTR नंबर जनरेट किया है उस OTR नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जो है सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिलअप रहेगा जो भी आपने OTR में लगाया है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th पास करने का यहाँ पर ईयर पूछा जाएगा तो यहाँ पर फिलअप करेंगे ईयर। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप करना है तो यहाँ पर आप सभी रोल नंबर जो है सेकंड बॉक्स में फिलअप करेंगे। फर्स्ट में आप सभी लोग जो है कुछ नहीं फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना एक
पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड जो आपका रहेगा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। उसके बाद उसी पासवर्ड को रीटाइप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन हो जाएगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, मतलब सभी डिटेल्स दिया रहेगा। इसको आप सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड करके कहीं सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट दोबारा यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन, उस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दिन का रजिस्ट्रेशन किया हूँ, तो इसको लॉगिन करके आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद OTR नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरी पर। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को जो है शैक्षणिक विवरण भरना है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जो है पाठ्यक्रम का प्रकार चूज करेंगे, मतलब नियमित या स्वघोषित। उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम, उसके बाद पाठ्यक्रम का ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट्स के फॉर्म में नियमित चूज करने पर यहाँ पर आपका कोर्स और ब्रांच नहीं दिखाता है, तो यहाँ पर स्वघोषित चूज करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है किसी किसी कॉलेज में नियमित नहीं रहता है, हो सकता है किसी कॉलेज में स्वघोषित रहता है। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स अब कमेंट करेंगे यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेगुलर या फिर सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो वह सभी स्टूडेंट जो है कुछ दिन का वेट कीजिए या फिर अपने महाविद्यालय में संपर्क कर लीजिए कि आपके कॉलेज का डेटा यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर लॉक हो गया है नहीं। इसके साथ यहाँ पर BA, BSc, BCom या फिर MA, BSc, MCom जो भी कोर्स है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर MA का फिलअप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम MA, उसके बाद पाठ्यक्रम का ब्रांच मास्टर ऑफ जो भी आपका रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कोर्स की अवधि, उसके बाद स्नातक के नीचे आपने जो भी स्नातक कंप्लीट किया है वहाँ पर लिख देंगे। जैसे MA का फिलअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर BA लिख दे रहा हूँ। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स BA, BSc, BCom का फिलअप कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो है पाठ्यक्रम की पात्रता में यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना क्लास चूज करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, फिर मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, उसके बाद बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम जो भी रहेगा उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद जो नीचे कैप्चर कोड दिएगा इसको फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद डिक्लेरेशन पर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे निजी विवरण पूछेगा। तो यहाँ पर यदि आप फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपने परिवार का राशन ID कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद डिक्लेरेशन पर चेक करेंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको शुल्क संबंधित विवरण फिलअप करना है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में जो है अपना फीस फिलअप करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि यहाँ पर फीस कितना फिलअप करना है। उसके बाद फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। लिख करके आएगा आपके आवेदन की सभी प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई। उसके बाद यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी डाटा गलत फिलअप हो गया है तो यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करे पर क्लिक करके उसको संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट का नंबर फिलअप करके यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना आय प्रमाण पत्र मत लगाइएगा। आप अपने माताजी का या फिर पिताजी का, अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसी के साथ यदि किसी लड़की का शादी हो गया है तो वह जो है अपने पति का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगी। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्रमांक फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, उसके बाद आपके पिताजी का जो भी नाम रहेगा, उसके बाद उनके पिताजी का नाम, एनुअल इनकम यहाँ पर दिया रहेगा, सर्टिफिकेट इशू। यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल।
उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या, उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसके बाद यहाँ पर आप उपजाति सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगेन जो है डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेंट नेम, उसके बाद इनके पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर स्टेप 6 तक देख सकते हैं ग्रीन दिखा रहा है। उसके बाद जांच है तो आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट निकलवा करके एक बार अपने कॉलेज में चेक करवा लीजिएगा कि सभी डिटेल्स सही है या नहीं। यदि यहाँ पर कोई भी डिटेल्स गलत रहता है तो आप सभी स्टूडेंट बैक आकर के यहाँ पर जो आवेदन पत्र संशोधित करे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म संशोधित करेंगे। उसके बाद अपना फॉर्म यहाँ से लॉक करेंगे। आपका फॉर्म लॉक होने के 3 दिन बाद जो है यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपने कॉलेज में जमा करने के लिए अपना फॉर्म प्रिंट करके इसके साथ आपका जो भी मार्कशीट रहेगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद आय, जाति, उसके बाद बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फीस रसीद लगा करके अपने महाविद्यालय में जमा कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये